अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ युसरा शाहिद और मैं हूँ मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। नून लीग जल्द मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कर देगी, स्पीकर पंजाब असम्बली। दुनिया को अब कश्मीरियों के दर्द को महसूस करना होगा, मिशाइल मलिक। मार्का हक बुनियानुल मरसूस का 1 साल। जिला कौंसल चौक से पाक आर्मी से इजहारी यकजहती के लिए अजीमुशान रैली निकाली गई। कमिश्नर डीजी खान इशफाक अहमद चौधरी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स का दौरा। नाम जमात के सालाना इम्तिहानात के इम्तिहानी मराकज़ का मुआयना किया। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। RPO शेखुपुरा अतर इस्माइल का DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख के हमरा अहम इजलास। FBR का फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल को नोटिस। होमियो डॉक्टर शहजाद की मुबैना कंपनी और रियाज ट्रेडर्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नौशहरा विरका में शजरकारी मुहिम के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज। MNA मुदस्सिर कयूम नाहरा, MPA चौधरी इरफान बशीर गुजर ने पौधा लगाकर शजरकारी का इफ्तिताह किया। चिश्तिया में रोजमर्रा अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खुली गैस की गैर कानूनी फरोख्त, दुकानदार सरकारी निरखों को नजरअंदाज करते हुए मन माने रेट वसूल करने लगे। कोस्टल पुलिस कार से टकरा गई, 3 अफराद जाँ बाग, 25 जख्मी। शेखुपुरा में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, 1 शख्स जाँ बाग। खातून टीचर कत्ल केस का मरकजी मुलजिम पुलिस कांस्टेबल दौरानी हिरासत जाँ बाग। पुलिस तशद्दुद से मौत हुई, भाई का इल्जाम। मुल्तान सुल्तान के स्टेट समेत की प्ले ऑफ मरने से कबल वतन वापसी की अफवाहें। हिना रिजवी की तबीयत बिगड़ गई, ICU में मुंतकिल। अदाकारा ने अपनी वीडियो शेयर करते हुए मदाहों से दुआओं की अपील की है। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। घर हो वहाँ, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहाँ, अजवा सिटी लालिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शेखुपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी, 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड। मोबाइल 0308 8470 555। A project of Ajwa Builders. वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। चीचा वतनी से मशरिक डिजिटल के गुलाम दस्तगीर सहू के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि हमारे कायदीन ने हमेशा इक़दार में आकर मुल्क पाकिस्तान को ताकतवर बनाया है। अब भी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जल्द ही मुल्क पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कर देगी। मुखालफिन की बातों से घबराने वाले नहीं हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने साबका जनरल सेक्रेटरी चीचा वतनी प्रेस क्लब के मामूजाद भाई चेयरमैन मियां मोहम्मद हुसैन के साथ अहम मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद हुसैन गगा ने हमेशा खिदमत, दोस्ती के तकद्दुस, समाजी भलाई के लिए काम किया है। ये हमारा वो साथी है जिसने अपने किरदार, हक गोई, असूली मौक़िफ़ को अपनी जिंदगी का शार बनाया। मियां मोहम्मद हुसैन गगा ने अपने हल्का के मसाइल और तरक्याती कामों के सिलसिले में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान को आगाह किया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की एहलिया मिशाल हुसैन मलिक ने अपने एक बयान में कहा है कि ये कैसी बेबसी है कि एक बहन चंद कदमों के फासले पर खड़ी हो मगर अपने भाई के जनाजे तक न पहुंच सके, इसे छू न सके, इसका आखिरी दीदार भी फासले निकल जाए। मिशाल मलिक का कहना था कि राजा लियाकत अली खान का जिस्ते खाकी उस पार मौजूद था और इस पार उसकी बहन और अहले खाना सिर्फ दूर से आखिरी दीदार करते रहे। उन्होंने कहा, यह मंजर सिर्फ एक वाक़या नहीं, कश्मीर के हज़ारों बिछड़े हुए ख़ानदानों की जिंदा तस्वीर है। ये फासले सिर्फ ज़मीन के नहीं, ये वो ज़ख्म है जो दिलों पर बरसों से लगे हुए हैं और कभी नहीं बदले। मिशाल मलिक ने मज़ीद कहा, ये मसला सिर्फ सरहदों का तनाज़ा नहीं, इंसानियत का इम्तिहान है, जहाँ रिश्ते ज़िंदा हैं मगर मिल नहीं सकते, जहाँ आंखें तरसती हैं मगर फासले ख़त्म नहीं होते। उन्होंने कहा, दुनिया को अब इस दर्द को महसूस करना होगा, क्योंकि अगर ये कर्ब समझ लिया जाए तो शायद कश्मीर की कहानी बदल जाए। फैसलाबाद से शबीर हुसैन आजाद की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां जिला इंतजामिया के ज़ेरे तमाम मार्का हक बुनियानुल मरसूस को 1 साल होने के हवाले से तकरीबात मुनक्किद। जिला कौंसल चौक से पाक आर्मी से इजहार यकजहती के लिए अजीमुशान रैली कचहरी बाजार चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई।
کمشنر فیصل آباد مسرت جبین، ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر اور رکن قومی اسمبلی راجہ دانیال نے قیادت کی۔ مسلم لیگ رہنما عمر اسرار، شیخ یوسف، ڈی جی ایف ڈی اے محمد آصف چودھری، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل انور علی، اسسٹنٹ کمشنر سٹی عادل عمر کے علاوہ ڈویژنل اور ضلع محکموں کے افسران، سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے، پاک فوج کی خدمات کو سلام اور تہنیتی تحریروں پر مشتمل بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مقررین نے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، پوری قوم پاک فوج کی جرأت، بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کی معترف ہے۔ بنیان المرصوص سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت اور پیشہ ورانہ مہارت دنیا کے سامنے عیاں ہوئی۔ کمشنر ڈی جی خان اور چیئرمین بورڈ آف ایجوکیشن اشفاق احمد چودھری کا سینٹر آف ایکسیلنس گرلز کا دورہ، نام جماعت کے سالانہ امتحانات کے امتحانی مراکز کا معائنہ کیا، سیکورٹی اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ ڈی جی خان سے داؤد اختر گجر کے مطابق کمشنر نے امتحانی عمل کو شفاف اور منصفانہ بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، شفاف امتحانات اولین ترجیح ہے، غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ کمشنر نے کلاس رومز کا بھی معائنہ کیا اور طلباء و اساتذہ سے ملاقات کی۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کا علی پور روڈ، بنیکی چوک، سیم نالہ روڈ اور جیل روڈ سمیت سیوریج پروجیکٹ کی مختلف سائٹ کا دورہ، تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے بلال منیر تارڑ کے مطابق اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا، حافظ آباد میں 7 ارب 22 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والے سیوریج کے میگا پروجیکٹ پر کام جاری ہے۔ مقررہ وقت میں اندرون شہر سیوریج لائن بچھانے کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ سیوریج کے اس میگا پروجیکٹ کے تعمیراتی کام کے دوران شہریوں اور تاجروں کو درپیش مشکلات سے انتظامیہ اور متعلقہ محکمے آگاہ ہیں۔ ضلع انتظامیہ، واسا اور محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی کوشش ہے کہ اندرون شہر اس منصوبے کو مقررہ مدت میں جلد مکمل کر کے عوام کو درپیش مشکلات کو ختم کیا جا سکے۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ محکموں کے افسران اور کنٹریکٹر کو واضح ہدایت کی کہ اس عوامی فلاحی منصوبے پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے اور صبح شام اور رات کی شفٹوں میں بھی کام جاری رکھا جائے۔ لودھا سے جلیل الرحمان کی خبر کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف سڑکیں بحال پنجاب خوشحال پروگرام کے تحت رشید مداری والا روڈ پر پہنچ گیا ہے۔ روڈ کی تعمیر میں تیزی لانے، اطراف میں سیوریج لائنیں ڈالنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے پی ڈی پی کے تحت 15 مئی سے قبل سیوریج لائن ڈالنے کا کام مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی۔ انہوں نے سڑکیں بحال پنجاب خوشحال پروگرام کے تحت 15 جون تک سڑک مکمل کرنے کا حکم بھی دیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ حافظ محمد ظفر، واسا، نسپاک، ایم سی کے افسران ہمراہ تھے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ محکمہ تعلیم فیصل آباد کے 725 اساتذہ کی ترقی، مرد اور خواتین اساتذہ کی بطور ای ایس ٹی گریڈ 15 اور بطور ایس ایس ٹی گریڈ 16 میں پروموشن کی گئی۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کے زیر اہتمام تقریب تقسیم پروموشن نوٹیفکیشن کی تقریب میں مشیر وزیر اعظم سینیٹر رانا ثناء اللہ خان کی شرکت، چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن راؤ عبدالکریم، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری ایجوکیشن محمد وسیم ساجد سمیت تعلیمی افسران نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ خان نے گریڈ 16 میں پروموشن پانے والے اساتذہ کو پروموشن نوٹیفکیشن تقسیم کیے۔ تقریب میں وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کے نمائندگان نزاکت خان بلوچ اور شعیب رسول نے بھی شرکت کی۔ آر پی او شیخوپورہ اطہر اسماعیل کا ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ کے ہمراہ اہم اجلاس۔ ایڈیشنل ایس پی انویسٹیگیشن، سی ٹی ڈی اسپیشل برانچ کے افسران، ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز بھی مشترکہ اجلاس میں شریک تھے۔ اجلاس میں جرائم کی روک تھام، امن و امان کے قیام، گشت کے نظام کو مزید مؤثر بنانے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ماناوالا سے محمد مصطفیٰ ملک کے مطابق ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ نے ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال، جرائم کی روک تھام کے لیے جاری اقدامات، ہاٹ سپاٹ پوائنٹس پر پیٹرولنگ اور پولیس کی مجموعی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ آر پی او نے ہدایت کی کہ ہاٹ سپاٹ پوائنٹس پر خصوصی نگرانی اور مؤثر پیٹرولنگ کو یقینی بنایا جائے، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے اور جرائم کی روک تھام کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ایف پی آر نے فیصل مسعود ٹیچنگ اسپتال سرگودا کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والے ہومیو ڈاکٹر شہزاد کی مبینہ کمپنی الریاض ٹریڈر کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ سرگودا سے مشرق ڈیجیٹل کے مہر نوید اختر کی رپورٹ کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے فیصل مسعود ٹیچنگ اسپتال کو نوٹس جاری کرتے ہوئے الریاض ٹریڈرز کے ساتھ ہونے والے تمام معاملات کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ریجنل ٹیکس آفس سرگودا کی جانب سے جاری نوٹس میں واضح طور پر ہدایت دی گئی ہے کہ اسپتال انتظامیہ ٹیکس سال 2024 سے 2026 تک ہونے والی ہر ایک ادائیگی، ہر معاہدہ اور ہر رسید کا حساب دے۔ ایف بی آر نے نہ صرف مکمل وینڈر وائرز ادائیگیوں کی تفصیل مانگی ہے بلکہ خریداری آرڈرز، معاہدوں کی نقول، جمع کروائے گئے انوائسز، ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتیوں اور ادائیگی کے تمام بینکاری ثبوت بھی طلب کر لیے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ آپ کا شہر، آپ کے مسائل اب ہوں گے سب کے سامنے، خاموشی ٹوٹے گی، مسائل بولیں گے، آئیں بات کریں،
पानी, बिजली, सड़क सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। नौशहरा वर्का में शजरकारी मुहिम के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया। एमएलए मुदस्सिर कयूम नारा और एमपीए चौधरी इरफान बशीर गुजर ने पौधा लगाकर शजरकारी का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर अहमद रजा सरार, डिप्टी सेक्रेटरी जंगलात, असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा वर्का सादिया जमाल भी मौजूद थी। नौशहरा वर्का से मशरिक डिजिटल के अबू बकर मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी सेक्रेटरी जंगलात अहमद रजा सरार ने बताया कि मंसूबे का इब्तदाई तखमीना तकरीबन 8 करोड़ रुपए लगाया गया है, जिसके मुताबिक महकमा जंगलात बाग चौक, तावान चौक के दोनों तरफ हर 10 फीट के फासले पर दरख्त लगाएगा। मंसूबे में शजरकारी के साथ साथ पौधों की आइंदा 5 साल तक बाकायदा देखभाल और निगरानी भी शामिल है। अमान खसूसी मुदस्सिर कयूम नारा ने इस मौके पर कहा कि बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के पेश नज़र शजरकारी नागुज़ीर हो चुकी है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और इनकी हिफाजत को अपनी कौमी और समाजी जिम्मेदारी समझें ताकि आने वाली नस्लों को साफ, सरसब्ज और बेहतर माहौल फराहम किया जा सके। तकरीब में साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया इकबाल सदीक सिद्धू, अजमत अली मल्ली, ज़हीर अकरम गुराया समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ओस्ता मोहम्मद डॉक्टर अमीर अली जमाली ने डिप्टी डीएचओ डॉक्टर करार हुसैन जमाली के हमरा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नुमाइंदा वफ्द के साथ डीएचओ ऑफिस और डीएचक्यू अस्पताल का तफसीली दौरा किया। लाड़काना से मशरिक डिजिटल के आफ्ताब मोहम्मद सुल्तानी के मुताबिक दौरे के दौरान अस्पताल की मौजूदा इमारत, तिबी सहूलियात और ज़ेर तामीर नए वार्ड का जायजा लिया गया। इस मौके पर वफ्द के साथ अस्पताल की बेहतरी, मरीजों को दरपेश मसाइल के हल और जदीद सहूलियात की फराहमी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद का गोश्त माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। अमीनपुर बंगला, शाहकोट रोड, मकवाना, तांदियावाला में कार्रवाइयाँ, 4 मुकदमात दर्ज। मुज़र सेहत गोश्त फरोख्त करने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद से मोहम्मद दानिश शबीर के मुताबिक क्रैकडाउन के दौरान 580 किलो मुर्दा मुर्गियाँ, 290 किलो मुर्दा जानवर का गोश्त तल्फ करके 2 गाड़ियों और 1 मोटरसाइकिल जब्त कर लिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक ताफुन ज़्यादा गैर मोरशुदा गोश्त को तवील कार्रवाई के बाद तल्फ किया गया। नाकिस खोए का व्यापारी पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में, खोया यूनिट बंद, मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों ने ठेला रोड पर वाक़या मारूफ खोया यूनिट पर कार्रवाई करते हुए 200 लीटर मिलावट शुदा दूध, 100 किलो खोया समेत ममनूअ अज्जा तल्फ कर दिए। दूध और खोए का सैंपल फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। जालसाजी का मकरूह धंधा करने पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। चिश्तियों से मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे सैयद असद बुखारी की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहाँ रोज़मर्रा अशिया की महंगे दामों, फरोख्त के साथ साथ खुली गैस की महंगे दामों और गैर कानूनी फरोख्त ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदार सरकारी निरखों को नज़रअंदाज करते हुए खुली गैस मन माने रेट पर फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों के मुताबिक गैस की लोड शेडिंग और सिलेंडर्स की किल्लत के बायस वो मजबूरन खुली गैस खरीदने पर मजबूर हैं, मगर दुकानदार इस सूरत हाल का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कीमतें बढ़ा देते हैं। कई मकामात पर खुली गैस मुकर्रर नर्ख से दुगना तक फरोख्त होने की शिकायत सामने आई हैं। दूसरी जानब शहरियों ने इल्ज़ाम ऐड किया है कि यह गैर कानूनी कारोबार मुबैना तौर पर महकमा सिविल डिफेंस की सरपरस्ती में जारी है, जिसके बायस ये धंधा खुलेआम जारी है। दूसरी जानब शहर में रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है, जिसने गरीब और मुतवस्सित तबके की ज़िंदगी को शदीद मुतासर कर दिया है। बाज़ारों में चीनी, घी, दाल, सब्जियाँ और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं, जबकि दुकानदार अपनी मर्जी के नर्ख वसूल कर रहे हैं। अवाम ने डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर से अपील की है कि वो खुद बाज़ारों के दौरे करें और सरकारी नर्खनामों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं ताकि महंगाई को काबू में लाया जा सके। चिन्योट में महकमा तालीम के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन कमेटी के इजलास में मुतअद्दिद क्लर्क्स की तरक्कियों की मंजूरी दे दी गई, जबकि बाज़ केसेस को कागजात नामुकम्मल होने पर मौखूफ कर दिया गया। मशरिक डिजिटल के मलिक नवाज ऐवान के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन कमेटी का अहम इजलास वासिक अब्बास हरल की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमा तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले क्लर्क्स की तरक्कियों के केसेस का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास के दौरान 11 क्लर्क्स के केस पेश किए गए, जिनमें से 2 सीनियर क्लर्क्स को असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्की दे दी गई, जबकि 1 जूनियर क्लर्क को सीनियर क्लर्क के ओहदे पर तरक्की की मंजूरी दे दी गई। एडिशनल कमिश्नर जनरल का कहना था कि कागजात नामुकम्मल होने की वजह से 8 क्लर्क्स की तरक्की फिलहाल मौखूफ कर दी गई है। ताहम जैसे ही दस्तावेजात मुकम्मल होंगे इन केसेस पर दोबारा गौर किया जाएगा। कोस्टर पुलिस कार से टकरा गई, ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर समेत 3 अफराद जाँ बाग, 25 से ज़्यादा जख्मियों को लाहौर मियां अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे शाहिद यूसुफ के मुताबिक कोस्टर नारंग से लाहौर जा रही थी। काला खताई रोड पर करोल स्टॉप के करीब पीरा फोर्स पुलिस की कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में नारंग मंडी के रिहायशी कोस्टर में सवार ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर गुलाम हसन अवान, ड्राइवर इमरान बोदी और मेहनत कश अदरीस समेत 3 अफराद जाँ बाग हो गए। हादसे में 25 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें 17 अफराद की हड्डियाँ टूट गईं और शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा और लाहौर ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। जाँ बाग ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर नारंग से लाहौर ड्यूटी पर जा रहा था। कोस्टर में बड़ी तादाद में मेहनत कश रेडी बांध
और मजदूर सवार थे जो लाहौर फ्रूट और सब्जी लेने जा रहे थे। शेखुपुरा मानावाला से मुमताज अहमद कासमी के मुताबिक बस की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स जहां बाग हो गया। हादसा सरगोदा रोड पारकोट डिपो के करीब पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 60 साल मोहम्मद रफीक व सरदार खान जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। रेस्क्यू टीमों ने जहां बाग शख्स की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाकपतन में खतून टीचर के कत्ल केस का मरकजी मुलजिम पुलिस कांस्टेबल जैद दौरान पुलिस हिरासत जहां बाग हो गया। कांस्टेबल जैद सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल करके पाकपतन आ रहा था कि पुलिस ने एक नए मुकदमे में गिरफ्तार किया। मुलजिम की हथकड़ी लगी लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मशरक डिजिटल के इमरान शाही के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल जैद ने एक रोज़ कबल सोशल मीडिया पर जारी वीडियो बयान में कहा था कि वो हिफाजती जमानत हासिल कर चुका है और तफ्तीश में शामिल होगा। फरीद नगर पुलिस ने एहलकार को अगवा के एक नए मुकदमे में गुज़श्ता रात गिरफ्तार किया, जो कि पुलिस की हिरासत में ही जाँ बाग हो गया। डीपीओ जावेद चदर पुलिस की बारी नफरी के साथ अस्पताल पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि एहलकार की हलाकत हार्ट अटैक के बायस हुई है। जाँ बाग कांस्टेबल जैद पर खतून टीचर को अगवा करके कत्ल करने और लाश जलाने का इल्ज़ाम था। दूसरी जानिब मकतूल के भाई ने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस के तशद्दुद की वजह से मेरे भाई की मौत हुई। मकतूल के भाई शाहिद इसाक सुखेरा एडवोकेट ने अस्पताल में अपने भाई की मैयत वसूल करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कत्ल और अगवा के वाक़यात के दौरान मेरा भाई कराची में ज़ेरे इलाज था। मेरे भाई की मौत पुलिस तशद्दुद से हुई, कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब बढ़ते हैं एक और वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। चिन्योट से काशिफ सरवर के मुताबिक फैसलाबाद रोड गला मंडी के करीब करंट लगने से 18 साल नौजवान अहमद झुलस कर शदीद जख्मी हो गया। मुतासरा नौजवान का घर की खिड़की से छत के अगले हिस्से पर पेंट करते हाथ बिजली की हाई वोल्टेज लाइन से छू गया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने टीबी इमदाद फराहम करते हुए जख्मी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खानपुर में शराब फरोशों पर फैक्ट्री एरिया पुलिस का छापा, भारी मिकदार में दर्जनों वलायती शराब की बोतलें बरामद। छापे के दौरान रिकॉर्ड याफ्ता शराब फरोश शेर अली और शेरी डोगर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से वलायती शराब की दर्जनों बोतलें बरामद कर दी गई। सक्खर से मशरिक डिजिटल के रहमतुल्लाह बरोड़ की खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां थाना साइट एरिया की हदूद नसीराबाद रिंग रोड के करीब पुलिस और जराइम पेशा अफराद के दरमियान मुकाबला हुआ। एक मुलजिम गिरफ्तार, साथ ही फरार हो गए। एसएचओ थाना साइट एरिया ने दौरान गश्त वारदात के इरादे से मौजूद मुलजमान की पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस और मुलजमान के दरमियान दो तरफा फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम को असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दो साथी फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजिम इम्तियाज मीरजट के कब्जे से टीटी पिस्तौल, मैगजीन और गोलियां बरामद की गयी। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। मंडी बाउद्दीन से फ़याज़ रसूल मिर्जा के मुताबिक चंद रोज कबल हादसे का शिकार होने वाले नौजवान अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। तहसील फालिया के इलाका चक मिठा, कोटला महमूद शाह और चक जानू में दो नौजवान जो कालियां रोड पर मोटरसाइकिल टकराने से और तीसरा नौजवान अफाक हमजा साकन चक जानू चंद दिन कबल मोटरसाइकिल पर फालिया जा रहे थे, डंपर से टकरा गए थे। गुज़श्ता रोज अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। नौजवानों की अमवात पर चक मिठा, कोटला महमूद शाह और चक जानू की फिजा सोगवार है। नौजवान नस्ल को नशे जैसी बुरी लत से बचाने के लिए वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में जिला इंतजामिया की हिदायत पर आरिफवाला में शानदार कबड्डी मेला सजाया गया। इसे देखने शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। कांटेदार मुकाबले के बाद आरिफवाला टीम ने मैदान मारकर ट्रॉफी अपने नाम की। मजीद जानते हैं आरिफवाला से शफीक फूल की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में जिली इंतजामिया की हदायत पर आरिवाला में कबड्डी मेला सजाया गया, जिसमें पाकपतना और आरिवाला की टीमों ने हिस्सा लिया। कांटेदार मुकाबले के बाद आरिवाला टीम ने मैदान मार लिया। मरियम नवाज साहबा ने पूरे साल को यूथ का स्पोर्ट्स का साल डिक्लेयर कर दिया है और फैसल यूब खोकर साहब हमारे मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स उनके डायरेक्शन और हमारे डीजी स्पोर्ट्स उनके डायरेक्शन और ऐसे हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स उनकी डायरेक्शन के साथ पूरे ओवरऑल पंजाब में स्पोर्ट्स का जो यूथ के इवेंट्स हो रहे हैं वो उनके स्टार्ट हो चुके हैं। आज पहला मैच हमारा कबड्डी का इंटर तहसील हो रहा है। इसके बाद हमारे दूसरे इवेंट्स भी इसके साथ हर माह एक एक करके इवेंट शुरू होंगे, जो कि तहसील के बाद डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के बाद प्रोविंस में जाएंगे। इस सनसनीखेज मुकाबले में रवायती खेल कबड्डी के वो तमाम रंग नजर आए जिनका इंतजार शायकीन खेल को बरसों तक रहता है। मैदान में उतरते ही खिलाड़ियों के जोश और तमाशाइयों के शोर ने फिजा को गरमा दिया। हर तरफ कबड्डी कबड्डी की पुकार के साथ सांसें थम गईं और हर कामयाब जत्थे पर मैदान तालियों से गूंज उठा।
मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो यहाँ पे इस साल को खेलों का साल डिक्लेयर किया, तो ये एक अच्छा कदम है और हमारे खेल के मैदान आबाद होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो फी ज़माना इंटरनेट ने फहाशी की जानब हमारी नौजवान नस्ल को राग़िब किया हुआ है, तो ये उसके खिलाफ जहाद में एक अहम संग मील साबित होगा। और ऐसे इवेंट अगर सजते हैं तो हमारे नौजवान जो आए रोज़ मनशियात की तरफ राग़िब होते हैं, तो खेल के मैदानों की तरफ अगर जाते हैं तो उनकी एक मस्बत जो एक ज़हन की ग्रोथ होगी। शायकीन का कहना था नौजवान नस्ल को नशे जैसी बुरी लत से बचाने के लिए ऐसे इवेंट्स बेहतरीन जरिया हैं जो कि मुस्तकबिल में भी जारी रहने चाहिए। इख्तिताम में जीतने वाली टीम आरीवाला को ट्रॉफी और इनामात से नवाजा गया। पहले पाकिस्तान फीफा एरिना प्रोजेक्ट का इफ्तिताह वज़ीर यूथ अफेयर राना मुशैद अली खान ने प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह किया। पुरवकार तकरीब में ज़िला सहीवाल की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। सहीवाल चीजा वर्नी से मशरक डिजिटल के गुलाम दस्तगीर सहू के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब में नवीद असलम खान लोधी, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मोहम्मद अरशद इस्माइल जट, मशीर बराए कौमी हमांगी और अवामी रसाई सैयद मोहसिन शाह गिलानी, सदर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन हाफिज नुमान, MNA लाहौर और सरदार वाजिद डोकर, एडिशनल IG पंजाब और चेयरमैन नेक्टा पाकिस्तान ने भी बतौर मेहमानान खुसूसी शिरकत की। बिस्मिल्लाह फरीद दस्तरखान के 3 साल मुकम्मल होने पर बिस्मिल्लाह वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम पुरवकार ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद खुशियों के तबादले के साथ भलाई खिदमात के तसलसल को खराज तहसीन पेश करना था। फूल नगर से तैर लतीफ़ के मुताबिक तकरीब में साफ़ी बिजादी, शहर की मुअज़्ज़िज़ ताजरान, समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले नुमाया शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने फाउंडेशन की समाजी खिदमात को सराहते हुए इसे इंसानियत की खिदमत का रोशन और काबिल तकलीद इदारा करार दिया। इस मौके पर बिस्मिल्लाह फाउंडेशन की 3 साला फलाही खिदमात और खसूसन फरीद दस्तरखान के तसलसल पर रोशनी डाली गई, जो रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तक अफराद के लिए सहूलत फराम कर रहा है। तकरीब में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अफराद में शीट्स और एजाज़ी इनामात भी तकसीम किए गए। लाहौर मदीना व्यू वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम मदीना व्यू हाउसिंग सोसाइटी के पार्क की डेवलपमेंट के कामों का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद शाहजेब की ये रिपोर्ट। कान्हा मदीना व्यू वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे इत्माम मदीना व्यू हाउसिंग सोसाइटी की पार्क की डेवलपमेंट के कामों का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब चौधरी जमील अहमद खान की क़ियादत में मुनक्कद हुई। इस मौके पर पार्क की खूबसूरती और अवामी सहूलियात के पेश नज़र खसूसी इक़दामात का ऐलान किया गया। हाँ, इंशाल्लाह ताला आगे भी हम काम करवाते रहें और इंशाल्लाह इसी तरह फाउंडेशन हमारी काम करती है। रफ़ाई काम, ये 4 कनाल का पार्क है और ये टफ टाइल भी हम लगवाएंगे। 15-20 लाख का काम है, पौधे वगैरह भी और 8-10-20 बेंच और लगाएंगे। ग्रासिंग का काम होगा और ये बड़ा बोर हम करवा रहे हैं। ये इंशाल्लाह ताला हम अपनी फंडिंग से कर रहे हैं, सब सोसाइटी मिल के हम कर रही है, कोई सरकारी फंड नहीं है। हम सब घर वाले एक दूसरे के साथ ताउन करके 15-20-50 लाख हम इंशाल्लाह लगा रहे हैं और यूँ ही हम इंशाल्लाह रफ़ाई काम करते रहेंगे। मतलब फलाही काम शुरू किया है चौधरी जमील साहब के कावशों के ज़रिए। चौधरी जमील अहमद खान का मजीद कहना था कि मदीना व्यू हाउसिंग सोसाइटी एक मिसाली रहायशी इलाका बनाया जाए जहां तमाम बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हों। चौधरी जमील साहब जो है ना, ये बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं और अपनी जेब से भी खर्च करते हैं और मोटिवेशन भी देते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। और इसमें सबसे बढ़कर जो ना हम शुक्रिया अदा करते हैं जमील साहब का कि उन्होंने खुसूसी ताउन किया है, वो टाइम देते हैं और दिलचस्पी लेते हैं सोसाइटी की वेलफेयर में। मदीना वेलफेयर फाउंडेशन माशाल्लाह काम कर रही है 10-12 साल से और ये अब पहले मस्जिद का काम करवाया है और लाइटों का काम सारा करवाया है। टोटल सोसाइटी का काम देख रही है, चौधरी जमील साहब के जेर से आया काम कर रहे हैं सब। वाज़ेह रहे कि चौधरी जमील अहमद खान तवील अरसे से इलाका में तरक्याती कामों के हवाले से मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं और मदीना व्यू हाउसिंग सोसाइटी में जारी तमाम तरक्याती फंड्स की ज़ेरे क़ियादत इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बवाना का इजलास सदर सैयद मखदूम जैदी ने सदारत की। सदर सैयद मखदूम जैदी ने अपने खिताब में कहा, हम पहले दिन से माशरे के पिछे हुए तबके की आवाज़ बने हुए हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सोशल मीडिया की ताकत को हथियार बनाने के लिए तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बवाना अवामी डेस्क के नाम से ग्रुप तश्कील दे दिया गया है, जिस पर हर तबका फ़िक्र के लोग शामिल हैं जो अपने मसाइल ग्रुप में शेयर करते हैं, जिनको इस प्लेटफॉर्म से हकाम बाला तक पहुँचाया जाता है। उन्होंने नए शामिल होने वाले मेंबरान को खुशामदीद कहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि वह अपनी बेहतरीन साफ़ती सलाहियतों को बरकरार लाएंगे और प्रेस क्लब के लिए अच्छा इजाफा साबित होंगे। इजलास से खिताब करते हुए सैयद अदनान जैदी, कामरान हैदर, असद अली राजा, हाफिज मोहम्मद हुसैन तैर, अली असद गुजर, जवार बशीर अहमद गुजर, चौधरी मोहम्मद सलीम, अली हसनैन और दीगर ने इस बात पर जोर दिया तहसील प्रेस क्लब जैसे पहले मजलूमीन की आवाज़ बनते चले आए हैं, इस सिलसिले को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इख्तिताम पर मरहूम प्रोफेसर
अहमद नवाज जप्पा, डॉक्टर रमज़ान अंजम बाजवा, चौधरी मोहम्मद अशरफ और डॉक्टर मोहम्मद अशरफ बलियाना और दीगर के लिए खसूसी दुआएं मग़फ़िरत की गई, जबकि ईरान की फतह नुसरत के लिए भी इज्तिमाई दुआ और अमरीका इसराइल की मजम्मत करारदाद भी मंजूर की गई। सीनियर सहाफ़ी और जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड मीडिया प्रेस क्लब विहाड़ी मियां नवीद अंजुम की साहबजादी इरहा ज़ैनब ने DPS स्कूल की जमात दोए में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। इस खुशी के मौके पर मियां नवीद अंजुम की जानिब से दोस्त अहबाब और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के एजाज़ में एक निजी होटल में शाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर की नुमाया शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। विहाड़ी से मशरिक डिजिटल के मुजाहिद हुसैन जट के मुताबिक तकरीब में फैसल कम्बो, फरशफाक कुरैशी, मियां मुअज़्ज़िम मुनीर कोरी, मियां फरह जमान कुरैशी, समाजी शख्सियात लुकमान अब्बास, महर सैफुल्लाह कहम, मलिक एजाज रिहान, मलिक हमजा और एडवोकेट अरसलान अस्कर समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शरीक हुए। सीनियर सहाफ़ी चौधरी फ़ियाज़ हशमत, मुख्तार अहमद भट्टी, शेख खालिद मसूद साजिद, लाल दीन शिराजी, डॉक्टर इरफान राव, अनवार आफ्ताब, इमरान गोहर, हकीम मलिक हमायूं, राना सरदार अहमद, मियां साजिद कामरेड और दीगर ने भी तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन में मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी करने वाले स्टेव समेत की प्ले ऑफ मरने से कबल वतन वापसी की अफवाहें गर्दिश करने लगी। गुज़श्ता रोज़ मुल्तान सुल्तान के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से स्टेव समेत के लिए फेयरवेल के अंदाज में एक तरीफी वीडियो अपलोड की गई, जिसके कैप्शन में लिखा था कि आपका शुक्रिया स्टेव, आपका होना एजाज़ की बात है। इस ट्वीट के होते ही मदाहों में तशवीश की लहर दौड़ गई कि क्या स्टेव समेत प्ले ऑफ मरले में टीम की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। बाद सार्फिन टीम के मालिक गौहर शाह से इसकी तस्दीक के लिए सवाल करते रहे, ताहम गौहर शाह और मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट की जानिब से इस हवाले से बाज़ाब्ता कोई बयान या तस्दीक नहीं की गई है। अदाकारा हिना रिजवी की तबीयत बिगड़ गई, ICU में मुंतकिल। अदाकारा ने अपनी वीडियो शेयर करते हुए मदाहों से दुआओं की अपील की है। मारूफ अदाकारा हिना रिजवी की अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इस वक्त वो इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में ज़ेरे इलाज हैं। अदाकारा की सेहत से मुतल्लिक खबर सामने आते ही मदाहों और साथी फनकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। हिना रिजवी ने खुद अस्पताल से एक मुख्तसर वीडियो शेयर की, जिसमें उन्हें ऑक्सीजन मास्क और ड्रिप के साथ देखा जा सकता है। वीडियो के साथ दिए गए पैगाम में उन्होंने अपने मदाहों से जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त भी की। हिना रिजवी का ताल्लुक पाकिस्तान के एक मारूफ फिल्मी खानदान से है। उनकी बहन संगीता फिल्मों की एक कामयाब हदायतकारा और अदाकारा रही हैं, जबकि दूसरी बहन कुईता भी फिल्मी दुनिया में नुमाया मुकाम रखती हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरक डिजिटल।